बच्चा होता है तो बड़ा ढोल बैंड बाजा बजता है। शिव महापुराण की कथा और गरुड़ पुराण कहती है मृत्यु लोक में किसी के घर में बच्चा होता है पहली बार तो ढोल नगाड़ा बैंड बाजा बजता है। पितृलोक में जब परिवार का कोई एक व्यक्ति भी शंकर की कथा को करवाता है, शिव महापुराण की कथा को करवाता है, तो पितृलोक में स्वयं भगवान विष्णु शंख का नाद करते हैं और कहते हैं धन्य है तेरे घर के बच्चे, जो तेरे घर के बालक, तेरे घर के बच्चे कोई शुभ कार्य कर रहे हैं। यहां तो अपन नगाड़े बजवा रहे, मां भगवान विष्णु नगाड़े बजा रहे। वह आनंद का भाव ही दूसरा होता। महाराज मैना माता की गोद में पार्वती मैया आ गई। पार्वती मैया सुंदर स्वरूप था मां का। नारद जी ने प्रसंग भाव में कह दिया बालक होगा, इसको जो पति मिलेगा भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला। सबसे पहली भस्म, सबसे पहली भस्म शंकर भगवान पर किसने चढ़ाई थी? जल्दी उत्तर दो सब लोग मिलके। बोलो रे पांडे तारा वालों, अच्छे से बोलो जरा। सबसे पहली भस्म शंकर भगवान पर किसने चढ़ाई थी? शिव महापुराण की कथा कहती है एक संत हुए जिनका नाम था प्रनद। क्या नाम था? प्रनद। एक संत, वो शंकर की आराधना में डूबे रहते थे। कहते हैं उनकी आराधना का आनंद क्या था कि उस आनंद में प्रनद संत जो थे बड़े आनंद में डूबे रहते थे। कहते हैं शंकर का अनुमोदन करते थे तो केवल एक छोटा सा शिवलिंग सम्मुख में रखकर उस पर जल चढ़ाना, उस पर दूध चढ़ाना, उस पर स्मरण करना, अलग अलग वृक्षों की पत्तियों को लाकर उसे समर्पित करना। ये बात हमने पहले भी कथा में कही है कि आपके पास में अगर बेलपत्र नहीं है, मान लो आपके पास में अगर बेलपत्र नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप अलग अलग वृक्षों की पत्तियों को लाकर भी शंकर को समर्पित कर सकते हो। कई माताएं कहती हैं गुरुजी अभी लॉकडाउन चल रहा है और हमारे यहाँ किसी व्यक्ति को बीमारी बहुत ज्यादा हो गई है, तो हम शिव की आराधना कैसे करें? अरे शंकर का नाम जप कर लो साहब। मंदिर भी नहीं जा सकते तो शिव का स्मरण तो करो, और अगर बेलपत्री ना मिले तो दूसरे वृक्ष की पत्ती ही समर्पित कर दो, पर करो। प्रनद का काम था रोज बस शंकर की आराधना में डूबना। कई वृक्षों की पत्तियां तोड़ कर ले आते, शिव जी को समर्पित कर देते। इन्होंने इतना भजन करा, इतना स्मरण करा, इतना स्मरण करा, इतनी भक्ति को धारण करा, इतनी भक्ति को धारण करा। महाराज शास्त्र कहता है जैसे पार्वती मैया ने भगवान शंकर को पति बनाने के लिए जो तप, जो साधना, जो आराधना करी है, जो तप साधना करी है, जो आराधना करी है, कहते हैं वैसी की वैसी ही तप साधना आराधना प्रनद ने करी। वैसी की वैसी तप साधना। और बहुत ध्यान देना महाराज, कलिकाल के लिए वर्णन करेंगे। शंकर को रिझाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहने उससे मतलब मत रखना। शंकर को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं, शंकर को पाने के लिए मात्र कलेजा बदलना है।
केवल कलेजा शिव मिल जाएगा। शंकर को पाना बहुत सरल, बहुत बहुत सरल, शिव को पाना। अब एक प्रणत का काम क्या था, वो ऋषि वो संत का काम क्या था, वृक्षों की पत्तियां तोड़कर लाते शंकर जी को समर्पित कर देते। जैसे पार्वती मैया ने तप साधना करी, जैसे पार्वती जी ने आराधना करी, वैसे ही माता पार्वती जैसी आराधना वो संत करता। बस पत्तियों को तोड़ता, मुख में लेता, खाता, अपनी जिंदगी को निकालता। कभी कभी पत्तियां खाना भी छोड़ देता, फिर कभी फल खाना छोड़ देता, कभी कभी केवल जल का पान करता, कभी जल भी छोड़ देता। केवल नासिका के एक स्वर से श्वास खींचना, उसी स्वर से छोड़ देना, कभी कभी वो भी छोड़ देता। हजारों वर्ष शिव महापुराण की कथा कहती है, कई वर्षों तक उसने तप साधना करी और ऐसी तप साधना उस ऋषि ने कर ली कि उसके सामने जितने जानवर आते, पशुधन आते, कोई सिंह आता, कोई हिरण आता, कोई जलचर, कोई थलचर आते, कोई भी उपद्रव नहीं मचाते। कहते हैं उसके पास में आके सब मौन होकर शंकर का नाद करते, ओम अक्षर का स्मरण करते, सब शांति से डूबे रहे। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम अक्षर के नाद में डूब गए। एक दिन प्रणत पत्तियों को खाने वाला वो संत, वो ऋषि फल और पत्ती के सिवा कुछ नहीं खाता था। शंकर भगवान भी उससे इतने प्रसन्न थे कि जब ये जल चढ़ाता था शंकर जी सामने आ जाते थे। शिव सामने। एक दिन किसी वृक्ष की पत्तियां तोड़ने के लिए गया, उंगली में चोट लग गई। चोट लगी, रक्त जमीन पर गिरना था। शरीर में क्या होता है, रक्त। पर प्रणत के उंगली कटने पर रक्त नहीं निकला, वृक्षों की पत्तियां और जो फल खाए थे उसका रस निकल रहा था। पत्तियों का रस, फलों का रस निकल रहा। ऋषि के पास में जब उसने देखा कि मेरे रक्त में से, रक्त की जगह पर पत्तियों का रस और फल का रस निकल रहा है, बड़ा खुश हो गया। अब तप साधना करने के बाद अहंकार तो थोड़ा सा ही जाता है, थोड़ा सा। मेरा बहुत निवेदन रहा है हर बार, आज फिर करूंगा। आप कोई बहुत बड़ा आयोजन कर लो, बहुत बड़ा दान कर लो, बहुत बड़ा पुण्य कर लो, बहुत बड़ा सत्कर्म कर लो, बहुत बड़ा भजन कर लो, बहुत बड़ा स्मरण कर लो, पर तुम्हारे मन में अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार आ गया कि मैंने करवाया, इतना बड़ा कोई नहीं करा सकता था, ऐसा कोई नहीं कर सकता था, तो तुमने जो कराया वो सब पानी में चला, उसका फल कुछ नहीं मिलता, उसका फल नहीं मिलेगा। शिव महापुराण का फल क्या है? अहंकार से विहीन हो जाइए। अभी दुर्गापुर में हम कथा कर आए हैं अग्रवाल जी के यहाँ, उनका दूसरी बार फोन आ गया, महाराज गुरुजी से कहो तारीख दीजिए कथा की। फुसरो कथा कर आए तो फुसरो वालों का फोन आ गया, गुरुजी से कहो तारीख दो दूसरी कथा की। शिव महापुराण का पुण्य फल अगर चाहिए, किसी यज्ञ का, अनुष्ठान का, भजन का, कीर्तन का, स्मरण का, कन्या भोज का, भंडारे का पुण्य अगर चाहिए, तो तुम्हारे मुख से यह नहीं निकलना चाहिए कि मैंने इतना बड़ा करा दिया। नहीं, कराने वाला शंकर था, करने वाला शंकर था, बाबा को कराना था, पूर्वजों की कृपा थी, कहीं हमारे माता पिता ने दया कर दी होगी, बाबा ने कथा कर दी होगी। मुख से जब ये निकलेगा
तो दूसरी कथा भी बाबा जल्दी से जल्दी करा देगा, क्योंकि वो करा रहा है। हम एक निमित्त मात्र है, केवल एक निमित्त, दूसरा हम है ही नहीं कुछ। हम तो केवल एक निमित्त मात्र था। मेरे हाथ में से अब रक्त की जगह रस निकल रहा है। प्रणत को प्रसन्नता हो गई, ठहाका लगाकर हंसने लगा, खूब हंसा, खूब हंसा। अब उसको क्या हो गया था, धीरे धीरे जो संत का भाव था, तब साधना थी, भजन कीर्तन था, सब कुछ करा, पर थोड़ा सा उसको क्या आ गया था, जम के बोल दो, क्या आ गया, अहंकार आ गया कि मेरे शरीर से रक्त गायब हो गया। अब मुझ में इतना तप बल आ गया कि मेरे रक्त की जगह इन पत्तियों का, इन फलों का रस गिर रहा है। इन पत्तियों का रस गिर रहा, इन फलों का रस गिर रहा। पर एक बात याद आ गई, प्रणत ने जब अहंकार आया, प्रणत का काम था शंकर की आराधना करने के बाद शिव जी से रोज कहता था कि मेरे अहंकार को टिकने मत देना भगवान, जैसे ही आए वैसे ही तोड़ देना। ये रोज कहता था प्रणत, मेरे अहंकार को मत टिकने देना भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अगर मेरे भीतर यह भी माना जाए कि मैंने इसको भोजन कराया, मेरे भीतर यह भी माना जाए कि मैंने ऐसा करवाया, मेरे भीतर यह भी माना जाए कि मैंने अभिषेक करवाया, मेरे भीतर यह भी माना जाए कि मैंने आपके ऊपर दही चढ़ाया, दूध चढ़ाया, पंचामृत चढ़ाया, मैंने भंडारा करवाया, मैंने भोजन करवाया, मैंने करवाया, तो मेरे अहंकार को तुरंत तोड़ देना। हे शंकर, इतनी करुणा जरूर करना। शंकर ने वो करुणा तुरंत कर दी। जैसे इसकी उंगली कटी, रस निकला, इसको अहंकार आया कि अब मेरे बराबर कोई नहीं हो सकता, मेरे शरीर में रक्त की जगह पत्तियों का, फल का रस भरा गया है, अब मेरे बराबर कोई नहीं हो सकता, मैंने इतना पुण्य करा, मैंने इतना फल प्राप्त कर लिया। उसी समय शंकर भगवान एक बूढ़े का रूप रखकर आ गए। मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंभु एक बुजुर्ग का रूप रखकर आ गया, एक बूढ़े का रूप रखकर आ गया। और बूढ़े का रूप रखकर प्रणत के सामने आकर बोले, ओ प्रणत। प्रणत बूढ़े को देखकर बोले, हे बाबा, तो मुझे जानता नहीं है, तो मुझे पहचानता नहीं है। शंभू बूढ़े का रूप रखकर बोले, पहचानने की जरूरत क्या है, तुम्हें मालूम नहीं है बाबा, तुम्हारी उंगली काटूंगा तो उसमें से रक्त निकलेगा, तुम्हें मालूम है मेरा तप बल कितना प्रबल होगा कि मेरी उंगली कटती है तो उसमें से देखो ये पत्ती और फल का रस निकलता है। मेरा तप बल कितना प्रबल है। एक बात बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा आप लोगों को लग सकता है बुरा, पर लग जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बुरा लगने में भी। किसी किसी के शरीर में जब देवी देवता आते हैं ना किसी के शरीर में, तो वो ऐसा घूम घूम कर सबको बताते हैं, और बताने के बाद उनकी बात सही हो जाती है। बोलो होती कि नहीं होती? कई बार सही हो जाती है। वो सही बात कब तक होती है? जब तक वो घूमने वाले के मन में अहंकार ना आए, लोभ ना आए, आसक्ति ना आए, तृष्णा ना आए। जब उसने कमाई का केंद्र बना लिया, जब उसने लोभ का केंद्र बना लिया, जब उसने कमाई का स्रोत बना लिया, जब उसने अहंकार का स्रोत बना लिया कि मेरे वचन सत्य हो जाते हैं, मैंने ऐसा कर दिया, मेरे यहां इतने लोग आते हैं, मेरे संग में ऐसा होता है, तो उसकी वाणी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। उस वचन को भगवान समाप्त कर देते, फिर उस स्थान पर कोई सुख का भान नहीं होता। अहंकार से विहीन हो जाए। ए प्रणत, भगवान शिव बूढ़े का रूप रखकर करें तो वो कहता है कि मेरे हाथ में मेरी तप साधना कितनी प्रबल होगी कि पत्ती का रस, फल का रस मेरे हाथों से निकल रहा है। आपका हाथ काटूंगा तो उसमें केवल रक्त निकलेगा, और मेरे हाथ में पत्ती और फल का रस निकल रहा है। मैंने कितनी साधना करी होगी। इतने में शंकर भगवान बूढ़े का रूप रखकर बोले, रे ए बाबा, अरे ओ ऋषि, तेरा भी शरीर जलेगा तो भस्म बनेगा, और मेरा भी शरीर जलेगा तो भस्म बनेगा। ये वृक्ष भी जलेगा तो भस्म बनेगा, और मनुष्य भी जलेगा, जम के बोलो, तो भस्म बनेगा।
एक जानवर भी जलेगा तो भस्म बनेगा, एक पत्ती भी जलेगी तो भस्म बनेगा, एक तलातल भी जलेगा तो भस्म बनेगा, एक रसातल भी जलेगा तो बोलते जाओ भस्म बनेगा। एक पशु, पक्षी, जानवर, मनुष्य, जलचर, थलचर, वायुचर कुछ भी जलेगा तो जलने के बाद केवल भस्म रह जाती है, उसके सिवाय कुछ नहीं रहता। शंकर भगवान के जब शब्द उस प्रनद ने सुने तो उसका अहंकार चले गया। क्या ऐसा होता है कि शरीर में भस्म रह जाती है? शंकर भगवान ने अपनी उंगली काटी और उसमें से भस्म निकलना जब चालू हुई, प्रनद के हाथ में आई। प्रनद ने उस भस्म को लेकर शंकर की उंगली को पकड़ लिया। मेरा महादेव मेरे सामने खड़ा है और मैं पहचान नहीं पाया, इतनी देरी कर दी मैंने पहचानने में। मेरा देव अधिदेव महादेव मेरे सामने और मैं पहचान नहीं पाया। शंकर भगवान अपने असली स्वरूप में आकर कहते हैं, अरे प्रनद, अहंकार जब सिर पर चढ़ जाता है तो भगवान पहचान में नहीं आता है, जब अहंकार जाता है तब शंभो को पहचान आ जाता है। प्रनद ने सबसे पहली भस्म भगवान शंकर को समर्पित करी थी। शिव महापुराण की कथा कहती है पहला भगत था जो शंकर को भस्म चढ़ाया। क्या नाम था उसका? जम के बोल दो। प्रनद। कभी कोई आपसे पूछ सकता है तो आप उत्तर दे सकते हो। भगत प्रनद ने भस्म शिव को चढ़ाई थी। और शंकर की भी भस्म आरती काशी में, उज्जैनी में होती है। शंकर जी की भस्म आरती हर जगह नहीं होती और हर जगह करना भी नहीं चाहिए भस्म आरती। आप शंकर जी की धूप आरती कर दो, अगरबत्ती की आरती कर दो, दिया की आरती कर दो, वस्त्र आरती कर दो, रतन आरती कर दो, आभूषण आरती कर दो, पुष्प आरती कर दो, रुद्राक्ष आरती कर दो, पर शिव जी की आरती, भस्म आरती हर कहीं नहीं करना चाहिए। भस्म आरती का प्रमाण जहां है वहीं पर करना चाहिए। हाँ, शिव जी की रुद्राक्ष आरती भी होती है। 1 मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। कितने मुखी तक होते हैं? जम के बोलिए। 1 मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष, जिसमें सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष होता है 1 मुखी। 3 मुखी रुद्राक्ष बच्चों की पढ़ाई के लिए होता है। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसको 3 मुखी रुद्राक्ष पहनाया जाता है। 5 मुखी रुद्राक्ष घर के कार्यों को सफलता प्रदान करता है। कोई वस्तु घूम गई है, चाबी नहीं मिल रही, सोने की चेन नहीं मिल रही, कोई अंगूठी घूम गई, कहीं रखा गई, 5 मुखी रुद्राक्ष को चावल की कटोरी में घर के बीच सेंटर में ले जाकर रख दीजिए, खोई हुई वस्तु मिलना प्रारंभ हो जाती है। महाराज 7 मुखी रुद्राक्ष, कोई अगर बहुत गरीब से गरीब व्यक्ति है, ठेला चलाने वाला भी है, 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है तो संपदावान बनता है। 11 मुखी रुद्राक्ष, 12 मुखी रुद्राक्ष, 9 मुखी रुद्राक्ष, 10 मुखी रुद्राक्ष, ये बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर के लिए होते हैं। इनको हाथ में माताएं धारण करती हैं, पुरुष लोग पहनते हैं। रुद्राक्ष की महत्वता। कभी कभी अगर मान लो घर में अगर क्लेश ज्यादा हो, अशांति हो, मन अच्छा नहीं लग रहा हो, या बीमारियां बहुत ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी ना घेर ले, तो 5 या 7 दिन तक पानी के लोटे में एक रुद्राक्ष डाल दिया करो। कोई सा भी मुखी रुद्राक्ष पानी के लोटे में डाल दिया और उस पानी को ले जाकर शंकर जी को चढ़ा दिया। अपना नाम बोलकर भगवान शिव का स्मरण कर कर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर आप शंकर को चढ़ा 5-6 दिन चढ़ाओ। आपके मन को अच्छा लगने लगेगा, मन को शीतलता लगेगी, मन को आनंद आएगा। आपको जब रोना आए, आपको लगे कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आज मेरा दिन बड़ा बेकार सा जा रहा है, मुझे बिल्कुल बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आ रही, बेचैनी बनी हुई है, तो एक कटोरी में रुद्राक्ष को डाल दीजिए। कोई सा भी रुद्राक्ष आपके पास में, जो भी असली रुद्राक्ष आपके पास में, उसको कटोरी में डाल दो और उस रुद्राक्ष के जल को 5-7 मिनट तक हथेली में रखकर भगवान शंकर का स्मरण कर कर श्री सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को पी लीजिए। रुद्राक्ष को निकाल कर रख दीजिए। रुद्राक्ष को निकाला और जल को पी लिया। महाराज मन में शीतलता होगी, बेचैनी समाप्त होगी और महाराज शंकर का अनुमोदन। और एक और बात ध्यान दीजिए, जब आपकी धड़कनें बढ़े, एकदम ऐसा लगे कि मुझे पसीना आ रहा है, बीपी शुगर जैसा महसूस हो रहा है कि बीपी ऊंचा नीचे, तभी भी रुद्राक्ष का पानी शंकर को स्मरण कर कर, सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर या
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर कटोरी में पड़ा हुआ रुद्राक्ष का जल थोड़ा सा पी लीजिए, बिल्कुल शरीर को एकदम शांति मिलेगी। ऊपर नीचे जो बीपी हो रहा होगा थोड़ा आराम लग जाए। रुद्राक्ष शंकर का एक स्वरूप, शिव का एक प्रतिबिंब। शिव का स्मरण करने कहा, प्रनद अहंकार को छोड़ेगा तो मुझे फिर प्राप्त होगा। छविकृति राजा अहंकार को छोड़ दिया तो शंकर को मिलना था, पर अहंकार छूट नहीं पाया, इसलिए शनि महाराज ने उसको मार। मैना की गोद से पार्वती जो प्रकट हुई, वो पार्वती मैया ने तब साधना कर कर शिव को प्राप्त कर लिया। शंकर और पार्वती का मंगल विवाह हो गया। शिव पार्वती का विवाह कराने का कारण केवल इतना सा था कि तारकासुर का संहार करना। तारकासुर का संहार। भगवान शंकर के तेज पुंज से गंगा के जल से कार्तिकेय जी का प्रागट्य है। पार्वती जी की बड़ी बहन है गंगा, हिमालय राज की बड़ी पुत्री गंगा। कहते हैं जब पार्वती का लेखन स्वयं देव ऋषि नारद ने कहा कि इसको ऐसा पति मिलेगा, ऐसा मिलेगा, और नारद जी ने कहा यदि ये शंकर का स्मरण करे तो शिव पति मिल जाए। गंगा जी ने अपने कानों से सुन लिया कि शंकर ऐसे हैं, क्यों ना मैं उनका अनुमोदन करूं। पार्वती से ज्यादा तप गंगा जी ने करना प्रारंभ कर दिया। इतनी तप साधना गंगा जी ने करी, इतनी तप साधना करी। एक दिन पार्वती को मालूम पड़ गया कि मेरी बड़ी बहन गंगा शंकर जी को रिझा रही है और मैं भी शंकर को रिझा रही हूं, शंकर तो एक के पति बनेंगे। फिर गंगा रिझा रही तो क्या होगा। पार्वती जी ने थोड़ा सा छल कर दिया। और छल क्या करा, पार्वती जी ने, छल तो नहीं कहेंगे, पार्वती अपनी सहेली से कहने लगी, अरे सखी, अरे ओ सखी, मैंने सुना है कोई संत अगर अपने दरवाजे पर से निकले, एक लोटा पानी भरकर संत के ऊपर डाल दो तो संत प्रसन्न हो जाते हैं। गंगा जी ने कान लगाकर सुन लिया। इसलिए जीजियों आपसे भी निवेदन है, कभी किसी की यहां कान लगाकर मत सुनना हो। गंगा जी की हालत देखो क्या कर दी वो पार्वती जी ने कान लगाने के चक्कर में। केवल कान लगाने के चक्कर में गड़बड़ हो गई। कभी कभी हो जाता है। अब गंगा जी को लगा कि संत पर पानी फेंक दो तो शिव प्रसन्न हो जाते हैं। संत प्रसन्न होकर भर देते थे। वहीं से दुर्वासा बाबा जा रहे थे, गंगा जी ने एक लोटा पानी भर के दुर्वासा पर फेंक दिया। जैसे ही दुर्वासा पर फेंका, दुर्वासा को क्रोध आ गया और दुर्वासा जी बोले, अरे गंगा, तूने संत का अपमान करा है, तू हिमालय राज की बड़ी बेटी होकर तूने संत का अपमान करा। मैं दुर्वासा तुझे श्राप देता हूं कि तू स्त्री के शरीर को छोड़कर पानी के रूप में बहेगी। गंगा की आंख में आंसू भर गए। गंगा नैनों में जल भरकर रोने लगी कि मेरा स्त्री का शरीर छूटेगा और मैं पानी के रूप में बहूंगी। गंगा ने हाथ में जल लिया, मेरी बहन पार्वती ने मेरे साथ छल किया है। और गंगा हाथ में जल लेकर पार्वती को श्राप देने वाली थी। इतनी देर में शंकर भगवान प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने कहा, गंगा क्या कर रही है? ये गंगा तुम कर क्या रही हो? गंगा जी बोली, मेरी बहन ने मेरे साथ छल किया। शंकर जी बोले, कौन सा छल किया? उसने अपनी सहेली से कहा था कि किसी संत पर पानी बांट, एक लोटा पानी फेंक दो तो संत प्रसन्न हो जाएंगे, तो मैंने वही करा। तो शंकर भगवान बोले, पार्वती ने तुझसे कहा था कि पानी भर के फेंक दो? नहीं। तो तूने कैसे सुना? तो क्या मैंने कान से सुना? शंकर जी बोले, पार्वती ने अपनी सहेली से बोला था तो तुझे कान लगाने की क्या जरूरत थी? जब दो सखियां, कोई पति पत्नी, कोई भाई भाई, कोई कुटुंब का व्यक्ति, कोई बेटा माता पिता, कोई आपस में बात कर रहे हो तो बहू
क्यों कान लगाकर सुन रही है? तुझे क्या करना? क्यों सुना जाए? सबसे ज्यादा बहुएं कान कब लगाती हैं? जब घर में ननंद आती है। जब ननंद घर में आई और बहुओं के कान हाथी के कान जैसे हो जाते हैं। ध्यान रखो अम्मा क्या क्या दे रही है जीजी को, सब ध्यान। तूने कान क्यों लगाया? गंगा कहती है मेरी बहन को मैं श्राप दूंगी। भगवान शिव कहते हैं श्राप मत देना, ये मेरी अर्धांगिनी बनेगी, और यदि अर्धांगिनी बनेगी तो इसको श्राप देने की जरूरत नहीं है, रहने दो। गंगा जी कर रही हैं तो आप मेरे पति नहीं बनेंगे? शंकर भगवान बोले नहीं। शिव जी कहते हैं गंगा मैं तुझे विवाह नहीं करना चाहता। गंगा कहती है मैंने कौन सा पाप करा? जितना तप पार्वती ने करा उतना तप मैंने करा, फिर आप मेरे से विवाह क्यों नहीं करना चाहते? शंकर भगवान कहते हैं गंगा मैं तुझसे विवाह नहीं कर सकता। क्यों? भगवान शिव कहते हैं गंगा तुझसे इसलिए विवाह नहीं कर सकता क्योंकि तूने पार्वती से ज्यादा तप करा है, तूने पार्वती से ज्यादा साधना करी है, तूने पार्वती से ज्यादा मेरा स्मरण करा है। तो गंगा कहती है फिर तो मैं तुम्हारी अर्धांगिनी बन सकती हूं। शंकर भगवान कहते हैं गंगा तूने इतना तप करा है कि मैं तुझे अपने साथ में अपनी अर्धांगिनी बनाकर पास में नहीं बिठाना चाहता। गंगा मैं तुझे अपने सिर पर बिठाना चाहता हूं, इसलिए मैं तुझे विवाह नहीं करना चाहता, मैं तुझे अपने मस्तक पर बिठाना चाहता। गंगा की आंख में आंसू थे। भोलेनाथ जी ने पूछ लिया अब क्यों रो रही है? मेरे सिर पर बैठेगी, अब तो तुझे रोना ही नहीं चाहिए। अगर तू मेरी पत्नी बनती और मेरे सिर पर बैठती तो लोग क्या कहते कि बताओ अपनी लुगाई को सिर चढ़ा लिया। बेचारा नया नया लड़का शादी करके आए ना तो बड़ी आफत रहती है उसकी। पत्नी की नहीं सुने तो क्या क्या बताओ तुम तो तुम्हारी अम्मा ही अम्मा की सुनो, और अम्मा की नहीं सुने तो अम्मा के तू तो बताओ जोरू का गुलाम हो गया। और बेचारा पति बीच में मंदिर के घंटे जैसा टंगा, इधर से पत्नी आती तो वो बजा जाती, इधर से अम्मा आती तो वो बजा जाती। अब वो घंटा बेचारा बीच में टंगा, 50 बार सोचता बताओ करे क्या करे, किसकी सुने किसकी ना सुने। बढ़िया अब गंगा मैं तुझे सिर पर बिठाऊंगा। गंगा रो रही, तू रो क्यों रही है? मैं आपसे कुछ वर मांगना चाहती हूँ। शिव जी बोले मांग ले, तुझे क्या चाहिए? गंगा कहती पहला वर दीजिए। जब तक किसी की अस्थियां गंगा के जल में पड़ी रहेगी तब तक वो जीवात्मा बैकुंठ में पड़ी रहेगी। शिव जी ने कहा तथास्तु। दूसरा वर मांग ले। गंगा कहती है मुझे दूसरा वर दीजिए, आपका और मेरा नाम एक साथ चले, मैं इतना चाहती हूं। शिव जी ने कहा तथास्तु। जो गंगा नहाएगा वो हर हर गंगे कहेगा, मेरा नाम तेरे नाम से जुड़ा जाएगा। फिर शिव जी ने कहा ये 2 वर तो तूने मांग लिए, तीसरा वर मैं अपनी तरफ से देता हूं। गंगा मेरे बच्चे पार्वती के गर्भ से प्रकट नहीं होंगे, मेरे बच्चे तेरे जल से प्रकट होंगे, तेरे जल से मेरे बच्चे प्रकट होंगे। और शंकर भगवान के 6 पुत्र गंगा के जल से प्रकट हुए। वो बालक 6 जब एक साथ प्रकट हुए तो रोने लगे, एक साथ दूध पिए, एक साथ रोए, एक साथ पानी पिए। गंगा मैया बड़ी परेशान हो गई। गंगा जी ने उसी समय